हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। दोस्तों आज हम समझेंगे 5 स्टार म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। आज 5 स्टार म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड दोस्तों यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इक्विटी का। इक्विटी में दोस्तों 100% आपका 100% पैसा आपका इक्विटी में रहता है। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे डेप्ट फंड। डेप्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 100% पैसा आपको डेप्ट में होता है, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स में आपका पैसा होता है। और दोस्तों तीसरा जो होता है यहाँ पे हाइब्रिड होता है, जिसको हम दोस्तों यहाँ पे बैलेंस फंड भी इसको बोलते हैं। दोस्तों इक्विटी में 100% आपका पैसा जो होता है आपको इक्विटी मार्केट में होता है, जो कि दोस्तों डेब्ट का जो होता है आपको यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी में आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे आपको एवरेज यानी कि एवरेज से भी बिलो आप यहाँ पे बोल सकते हो ओनली 6 से 7% के आसपास ही आपको रिटर्न मिल सकता है डेप्ट फंड में। हाइब्रिड फंड में दोस्तों यहाँ पे डेप्ट एंड इक्विटी दोनों का यहाँ पे मिशन होता है, जिसकी वजह से आपको हाइब्रिड फंड में आपको एवरेज रिटर्न मिलने की अधिकतर चांस होता है। हाइब्रिड फंड में आपको 8 से 10% मैक्सिमम ही आपको रिटर्न मिल सकता है, जो कि इक्विटी में आपको यहाँ पे अनलिमिटेड आपको रिटर्न मिल सकता है। इक्विटी में भी होता है दोस्तों, एक होता है स्मॉल कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा होता है लार्ज कैप। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे मिड कैप। क्या होता है? मिड कैप। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे लार्ज कैप। दोस्तों तीनों का अलग अलग रेंज है। अगर बात करें जिसका पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट का, अगर यहाँ पे मिनिमम 10 to 15 ईयर्स है, या मिड कैप की बात करें तो एटलीस्ट कम से कम 5 to 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान है, या लार्ज कैप मतलब 1 से 2 साल, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क अधिक होता है तो यहाँ पे रिवार्ड भी अधिक होता है। मिड कैप स्टॉक में आपको रिस्क थोड़ा सा स्मॉल कैप से कम होता है, तो यहाँ पे रिटर्न भी स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा। तीसरा जो होता है लार्ज कैप स्टॉक, यहाँ पे रिस्क आपको ना के बराबर होता है, जो कि रिटर्न आपको एवरेज मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो स्मॉल कैप है वो कभी ना कभी मिड कैप होगा, और जो मिड कैप है वो कभी ना कभी यहाँ पे लार्ज कैप होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने की संभावना होती है, जो कि मिड कैप में आपको स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम रिटर्न मिलने की संभावना होती है, जो कि लार्ज कैप में आपको कोई खास अधिक रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आपको लार्ज कैप में जो आपका फंड है, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो आपको अधिक सेफ जोन में रहता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से हम देखेंगे इसको। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले स्मॉल कैप। हमने स्मॉल कैप में ये डिस्कस किया था कि स्मॉल कैप में सबसे अधिक हमें रिटर्न का फिगर देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे हमें वही चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा फंड हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों पिछले 3 ईयर्स में यहाँ पे 48% का हमें रिटर्न का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें इसका फंड साइज का, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों जो इसका एनएवी है 151 के आसपास में इसका हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट होगा एसआईपी का, आप 1000 से शुरू कर सकते हैं। इसका रेटिंग की बात करेंगे तो 5 स्टार का रेटिंग हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों फंड साइज की बात करें तो यहाँ पे 2870 शेयर का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि 2870 करोड़ के आसपास का ओनली इसका फंड साइज हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इससे हमें स्मॉल कैप में रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करेंगे इसका कुछ और इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो होल्डिंग है, यानी कि 100% आपको इक्विटी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जिस जिस स्टॉक में
इसका पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है इस फंड का। यहाँ पे सारा स्टॉक का नेम आप लोग के सामने में यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर देखा जाए कि यहाँ पे 75 स्टॉक में यहाँ पे इस फंड का अमाउंट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। और दोस्तों बात करेंगे इसका, तो यहाँ पे देख सकते हो जो इसका जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 95% से एवव का फंड यहाँ पे केवल इक्विटी में है, जो कि रफली 4% के आसपास का इसका कैश में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर यहाँ पे कुछ और इसका डिटेल्स देखा जाए तो यहाँ पे सेक्टर वाइज भी देख सकते हो कि किस सेक्टर में कितना परसेंट आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो हमें फिगर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोस्तों फाइनेंस सेक्टर में यहाँ पे 17% का है, अदर्स में 16% का है, एंड यहाँ पे मेटल में 11% से एबव का हमें यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सारा अलग अलग सेक्टर में आपका, यानी कि दोस्तों अगर 1000 रुपया से भी SIP अगर शुरू करते हैं इस फंड में, तो इतने सारे सेक्टर में आपका 1000 ओनली रुपया इतने सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा और यहां से आपको रिटर्न मिलेगा। दोस्तों अगर बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर बात करें तो पिछले 3 इयर्स में हमें 48% के आसपास का रिटर्न का फिगर हमें देखने को मिला है, जो कि पिछली 5 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे 24% से एवब का हमें रिटर्न का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ऑल टाइम में 15% के आसपास का हमें यहाँ पे रिटर्न का फिगर देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये तो रहा स्मॉल कैप। अब हम डिस्कस करेंगे मिड कैप के रिगार्डिंग। तो हमें स्मॉल कैप में पिछले 3 इयर्स में 48% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे एक अच्छे फंड से रिलेटेड जो कि मिड कैप से बिलोंग करता हो। दोस्तों अगला जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पे PGIM इंडिया मिड कैप यहाँ पे फंड है। और दोस्तों पिछले 3 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड में हमें यहाँ पे 31% से एबव का रिटर्न का फिगर देखने को मिला। दोस्तों हमने जो स्मॉल कैप देखा था वहां पे हमें 48% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला, जो कि यहाँ पे मिड कैप है तो यहाँ पे 31% के आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड से, जो कि ये भी अपने आप में स्ट्रांग है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसका NAV की बात करेंगे तो 48 के आसपास में इसका हमें NAV फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों इस फंड में आप ओनली 1000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। रेटिंग की हम बात करेंगे तो 5 स्टार रेटिंग हमें देखने को मिल रहा है। फंड साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे 7500 शेयर से एबव का फंड साइज है, जो कि हमने स्मॉल कैप देखा था तो उसका ओनली हमें यानी कि 2700 करोड़ के आसपास का फिगर हमें देखने को मिला था। जो कि दोस्तों अगर बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका फंड है यहाँ पे यानी कि 46 स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि यहाँ पे एक एक नाम रीड कर सकते हो। यहाँ पे सारा कंपनी का यहाँ पे नाम मेंशन है। और दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसका सेक्टर वाइज। उससे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी में यहाँ पे 91% का होल्डिंग है। डेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे डेप्ट में 8% से एबव का होल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि कैश की बात करेंगे तो यहाँ पे 1% से निचले स्तर पे इसका होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस फंड में डेप्ट में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें इसका सेक्टर वाइज तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंस सेक्टर में 21% इसका होल्डिंग किया गया है इस फंड का अमाउंट को। और दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में 14% के आसपास का है, जो कि यहाँ पे गुड्स एंड कैपिटल में 12% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर का अलग अलग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखते हो पिछले 3 साल में यहाँ पे 31% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली 5 ईयर में यहाँ पे 19% के आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों सबसे अधिक दिनों में 18% से एबव का रिटर्न का फिगर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रिटर्न का यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है, जो हमें स्मॉल कैप
म्यूचुअल फंड में देखने को मिला था उससे अच्छा हमें यहाँ पे थोड़ा सा मिड कैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से ये फंड फ्यूचर में लार्ज कैप भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है, अगर यहाँ पे देखें पिछले 3 इयर्स का, तो ओनली यहाँ पे 14% के आसपास का रिटर्न का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करेंगे इसका एनएवी का, तो यहाँ पे 87 के आसपास का इसका एनएवी हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे भी आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी। रेटिंग की बात करेंगे तो 4 स्टार इसका रेटिंग है। फंड साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे 34,000 करोड़ से एवब का फिगर देखने को मिल रहा है। अगर इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे जो आपका पैसा जो है रफली 59 स्टॉक्स में आपका होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। ओनली 1000 अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे 59 स्टॉक में आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपका पैसा जो है इक्विटी में यहाँ पे 99% से एबव का है, जो कि कैश की बात करेंगे तो 1% से भी निचले स्तर का है। और दोस्तों हम बात करेंगे इसका सेक्टर वाइज, तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग सेक्टर के हिसाब से आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है इसमें, और अदर्स में यहाँ पे 18% से है। और दोस्तों यहाँ पे आईटी की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा हमें फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे जिससे कि हमने पिछले 3 साल का इसका रिकॉर्ड हमने देखा है, तो यहाँ पे 14% के आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिला है। जो कि दोस्तों अगर बात करेंगे पिछले 5 ईयर का, तो देख सकते हो पिछले 5 ईयर में ओनली 12% के आसपास का रिटर्न का फिगर देखने को मिल रहा है। जो कि ऑल टाइम की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 16% के आसपास का रिटर्न का फिगर हमें यहाँ पे ऑल टाइम में देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो हमें स्मॉल कैप में हमें रिटर्न देखने को मिला है 48% का, जो कि मिड कैप में हमें ओनली 31% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है पिछले 3 इयर्स में। जो कि यहाँ पे लार्ज कैप में ओनली हमें यहाँ पे 14% के आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे रिस्क अधिक होता है वहाँ पे रिवार्ड भी आपको अधिक मिलेगा, जहाँ पे रिस्क कम होता है वहाँ पे रिवार्ड भी आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपका एज क्या है, आपका रिस्क लेने की क्षमता क्या है, आप कितना समय तक होल्ड कर सकते हो अपने म्यूचुअल फंड को। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जैसे कि हमने उस समय समझाया था कि अगर एटलीस्ट 10 साल से एबव का है तो आपके लिए स्मॉल कैप या मिड कैप अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप 1 या 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका फंड यानी सेफ जोन में रहे तो आप लार्ज कैप के साथ रह सकते हो, लेकिन वहां पे आपको रिवार्ड ऑन एवरेज मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।